हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी बिल्डिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बुर्ज खलीफा से भी महंगी है, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग को फेल्ड स्ट्रक्चर माना जाता है। ये बिल्डिंग वैसे तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन शायद आपको ये बात ना पता हो कि इस बिल्डिंग का जो ऑब्जर्वेशन डेक है वो इस दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक है। मतलब कि बुर्ज खलीफा का ऑब्जर्वेशन डेक भी इस बिल्डिंग के मुकाबले कम ही है। इस बिल्डिंग में जो एलिवेटर्स लगे हुए हैं, यानी कि बिल्डिंग में जो लिफ्ट्स यूज़ हुई हैं, वो दुनिया की सबसे तेज़ लिफ्ट है जो कि 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इतने में आप ज़मीन से आसमान की ऊंचाई पर कुछ ही सेकंड्स में पहुंच सकते हो। आप इस बिल्डिंग के शानदार स्ट्रक्चर को देखिए, जिसे इस दुनिया के बहुत ही महंगे डिज़ाइनर्स ने बनाया है। लेकिन इसके बाद भी इस बिल्डिंग को फेल्ड स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना की ये सबसे ऊंची बिल्डिंग, जिसे 2.4 बिलियन डॉलर्स में बनाया गया था, यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए। इतने पैसों में अगर आप चाहे तो लगभग 2 बुर्ज खलीफा तो बनवा ही सकते हैं। ये बात बिल्कुल आपको हैरान कर देगी कि इसके बाहर जो आप ग्लास पैनल्स देख रहे हो, इसमें 20,000 ग्लास पैनल्स यूज़ हुए हैं, और वो भी सभी के सभी ग्लास पैनल्स अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइज़ के हैं। 632 मीटर की इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर हैं। आपको ये बात शायद हैरान कर दे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जहां 10 या 20 एलिवेटर्स होते हैं, वहीं इस बिल्डिंग में 114 एलिवेटर्स हैं, और वो भी दुनिया के सबसे तेज़ एलिवेटर्स। आप ये बात का यकीन नहीं करोगे कि ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 16,000 लोग रह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बिल्डिंग में अगर इतने सारे फीचर्स हैं, फिर भी इस बिल्डिंग को फेल्ड स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बिल्डिंग के 128 फ्लोर में से 50% फ्लोर तो खाली ही पड़े हैं। मतलब कि जहां इसमें 16,000 लोगों को ऑक्यूपाई करने की जगह है, वहीं इसमें सिर्फ 7 या 8,000 लोग ही रह रहे हैं, और इस वजह से रात में इस बिल्डिंग की पूरी लाइट्स भी नहीं जल पाती। बिल्डिंग को जिन्होंने बनाया था, उनका मानना है कि जो पैसा उन्होंने कंस्ट्रक्शन में लगाया है, यानी 17,500 करोड़ रुपए, उन पैसों को वो 12 सालों में रिकवर कर लेंगे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और इस वजह से चाइना का ये शंघाई टावर अभी 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रहा है। इसके अलावा इस टावर का डिज़ाइन तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके डिज़ाइन की वजह से भी इसे एक फेल्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि बिल्डिंग को बहुत सारी लेयर से कवर किया गया है, जैसे कि ग्लास पैनल। वैसे तो ये ग्लास पैनल्स हीट कम करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इस लेयर्स ने बहुत सारी जगह कंज्यूम करी है, जिससे ये बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना बड़ा नहीं होता। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि जहाँ इस बिल्डिंग्स में 16,000 लोग रह सकते हैं, वहीं अगर इस बिल्डिंग्स में लेयर्स ना होती तो हो सकता था कि यहाँ एक टाइम पर 25,000 लोग भी रह पाते। इसलिए इस बिल्डिंग का डिज़ाइन भी एक मेन रीज़न है कि इसे फेल्ड स्ट्रक्चर माना जाता है। इसके अलावा इस टावर में एक लग्जरी होटल भी खुलने वाला था, लेकिन अभी तक वो खुल नहीं पाया। और साथ ही में जिन्होंने इस टावर में अपने लिए ऑफिस वगैरह किराए पर लिए थे, उनमें से सिर्फ 30% लोग ही इस टावर में आए, और बाकियों ने इस टावर में ऑफिस लेने से मना कर दिया, और वो ऑफिस अभी तक खाली ही पड़े हैं, जिस वजह से इस टावर पर लगने वाला पैसा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों, हालांकि चाइना की ये बिल्डिंग इकोनॉमिकल ही फेल हुई है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के नाते हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इस बिल्डिंग की ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है, दुबई का बुर्ज खलीफा या फिर चाइना का शंघाई टावर? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।